नोटिस, दिल छू लेने वाली कहानी। घर की दोनों बहुएं जो आपस में सगी बहनें थीं, बरामदे में बैठी बतिया रही थीं कि डाकिया उन्हें चिट्ठी पकड़ा गया। चिट्ठी खोलते ही बड़ी बहू का मुंह तर गया। छोटी बहू ने पूछा, क्या हुआ दीदी? बड़ी बहन बोली, हमारे पतियों की प्यारी बहनों ने लीगल नोटिस भेजा है। लिखा है, घर, खेत और दुकान में उनका आधा हिस्सा है, तुरंत खाली कर दें, नहीं तो वह पुलिस की सहायता लेंगी। छोटी बहन बोली, करोड़ों की संपत्ति देखकर दोनों के मन में लालच आ गया है। अपने ही भाइयों का हक मारते हुए उन्हें शर्म नहीं आ रही है। बड़ी बहन ने अपने वकील जीजाजी को फोन मिलाकर पूछा कि इसका क्या उपाय है। जीजाजी ने कहा, इसका कोई उपाय नहीं है। घर, खेत और दुकान पुश्तैनी है, उनमें उन दोनों का भी आधा हिस्सा बनता है। अगर वह मांग रही हैं तो देना ही पड़ेगा। दोनों के पति दुकान पर थे, उन्होंने तुरंत फोन करके बुला लिया गया। वे बेचारे सीधे साधे इंसान थे, दुकानदारी के सिवा उन्हें कुछ नहीं आता था। घर में दोनों की पत्नियों की चलती थी, वह चाहती वही होता था। वह बेचारे दिन भर मेहनत करते थे और दोनों बहनें दिल खोलकर पैसे उड़ाती थीं। सास ससुर के गुजर जाने के बाद तो वे दोनों बेलगाम हो गई थीं। उन्हें रोकने टोकने की हिम्मत उनके पतियों में नहीं थी। बच्चों की वजह से भी दोनों भाई चुप थे। बड़ी बहू बोली, देखो तुम्हारी बहनों की करतूत, घर, दुकान और खेत में से आधा हिस्सा मांग रही हैं। बड़ा भाई बोला, ये सब तुम दोनों बहनों की वजह से हुआ है। पिछले साल तुमने उन्हें रक्षाबंधन पर ही नहीं बुलाया था। तुम दोनों उनके अपने ही घर पर कुंडली मारकर बैठ गई हो। तुम्हारे कारण करोड़ों की जायदाद उन्हें देनी पड़ेगी। तुम दोनों ने उनका मायका ही खत्म कर दिया। अब अपना हिस्सा नहीं मांगेंगी तो क्या करेंगी? छोटी बहू बोली, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बड़ा भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इसका एक ही उपाय है। तुम दोनों उनको इस रक्षाबंधन पर फोन करके बुलाओ, उनके साथ प्यार से पेश आओ। क्या पता अपना हिस्सा हमारे लिए छोड़ दें। बड़ी बहू बोली, क्या वह ऐसा करने से मान जाएंगी? बड़ा भाई फिर बोला, उनके बच्चों की शादी में भात भी भरना पड़ेगा, कर सकोगी? ये सब छोटी बहू बोली, भात में जितना खर्च आएगा उनसे 50 गुना ज़्यादा यहाँ उनके हिस्से की संपत्ति है। छोटा भाई बोला, ये सब तुम दोनों को याद रहता तो आज ये नोटिस की नौबत नहीं आती। तुम दोनों अभी हमारी बहनों को फ़ोन करके कहो इस बार रक्षाबंधन पर ज़रूर आवें, और ये नोटिस वाली बात उन दोनों को मत बताना। उन्हें यही लगना चाहिए कि नोटिस हमें मिला ही नहीं। फिर दोनों बहुओं ने अपनी दोनों ननंद को फ़ोन करके रक्षाबंधन पर आग्रह के साथ इनवाइट किया। दोनों ननंद बहुत खुश नज़र आईं। फिर दोनों भाई वापस दुकान पर आ गए। छोटा भाई बोला, भैया मज़ा आ गया, हमारी पत्नियों को पता ही नहीं चल पाया कि वह नोटिस हम दोनों भाइयों ने भेजा था। बड़ा भाई बोला, हाँ भाई, अब इस रक्षाबंधन पर हमारी कलाई सूनी नहीं रहेगी। फिर लालची औरतें अब कभी भी हमारी बहनों से बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। दोस्तों, बहन बेटी मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी दुआएं और आशीर्वाद देने को आती हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।